बिहार में पीएम मोदी के गाली के कांड को लेकर के अब पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी है और सीधा सीधा कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है कि कांग्रेस के मंच से मुझे गालियां दी गई, मेरी दिवंगत मां को गालियां दी गई और अब बिहार इस चीज़ का बदला लेगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की आदत है उनको। आप प्रधानमंत्री हो, गाली सुनोगे, पहली बात तो ये है, गाली सुनोगे अगर आपने गलती करी है तो। दूसरी बात क्या है कि जो गाली दी है वो बीजेपी का ही आदमी है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। और अगर आप बोलो तो मैं फ़ोटो में निकाल के दिखा दूंगा, अंकित फ़ोटो निकाल के गिनती बेटे, फ़ोटो में निकाल के दिखा दूंगा मैं। वो बीजेपी का ही आदमी है। वो पहले भेजते हैं बैठो, वो पहले भेजते हैं और उसके बाद जब वो पहले भेजते हैं उसके बाद वो काम करते हैं। गाली दे दो। अब दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी को पिटवा दिया उन्होंने। वो जो मुद्दा है वो उन्हीं के आदमी है, पीटने वाले भी। आप कह रहे हैं खुद ही कांड कराते हैं। बिल्कुल, ये पहले चेक करते हैं कि ये करने से क्या माहौल बदलेगा। कुछ भी कर लो, आपकी नस्लों तक चोर लिख चुका है अब। अच्छा। हाँ जी। तो क्या चोर का तोड़ नहीं है, इसीलिए इस तरीके से इमोशनल कांड खेला जा रहा है? सुनिए, चोर का कोई तोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। चोर का तोड़ इसलिए नहीं है, चोरी आपने करी है, चोरी आपने करी है, आपको कबूलना पड़ेगा। रंगे हाथों पकड़े गए हो आप। राहुल गांधी जी ने किस तरीके से देश को आंकड़े दिए, मीडिया के सामने दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए, सबको बुला के दिए, कोई चोरी छुपे नहीं दिए, सबको बता के दिए, मंच से दिए कि हाँ। माँ को गाली देना कितना सही? माँ को गाली दे, पहली बात देखिए, दो बातें हैं, ये राजनीति का विषय है, इन्होंने राजनीति करनी है इसलिए अपने आदमी को बेच के गाली दिलवा दी। पहली बात सुनिए, वो इन्होंने गाली दिलवा दी। दूसरी बात क्या है, आप मुझको बताओ, क्या सोनिया गांधी जी पीएम थी? पीएम का पद तो उन्होंने ठुकरा दिया था, मगर वो पीएम थी। फिर भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। और किसने किया? विश्व गुरु ने, यशस्वी ने, हैं? चोर ने। ये चोर है, चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़। अब आपके लिख चुका है, माथे पे लिख चुका है, जीवन भर कलंक, और जीवन भर का कलंक है ये जो जनता ने आपको दिया है। और देश की संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है, अगर आपने गलत किया है तो जनता आपको गलत कटघरे में ठहराएगी, और कटघरे में ठहरा दिया। बताइए आप, साबित तो कर दिया, और कौन सा सबूत चाहिए? उधर राहुल गांधी ने बोला हाइड्रोजन बम आने वाला है, बीजेपी तैयार हो जाए। यस, अब वो क्या है, आंसू निकाल के रो रहे हैं। हैं? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। चोर लिख चुका है। बच्चे बोले, छोटे से बच्चे से पूछो, वोट चोर, हाँ नरेंद्र मोदी है, गद्दी छोड़ नरेंद्र मोदी। इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं पीएम मोदी। अरे जवाब है ही नहीं। जवाब क्या है, आप मुझे बताइए, क्या जवाब देंगे? अब आप कह रहे हो कि देश की महिला को गाली दी है। किसकी, कौन सी महिला को गाली दे दी? महिला को गाली आपने दी है। आपके कार्यकाल में इज्जतें लूटी जा रही हैं, कत्ल हो रहा है, छतें गिर रही है शिक्षा के क्षेत्र से। वो किसके, वो जो बच्चे मरे हैं वो किसी महिला के बच्चे मरे हैं, आपने उनको गाली दी है। किसी माँ के बच्चे हैं। आप कुछ बोल रहे हो हैं? आप इन चीज़ों पे कुछ तोड़ है आपके पास? बताइए, कहाँ पैसा जा रहा है देश का? इमोशनल कार्ड कुछ भी खेल लो, माँ को बीच में ले आओ, बीबी को बीच में ले आओ, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपके माथे पे चोर लिख चुका है। ये चोर सिर्फ जनता ने लिखा है, जनता ने। जनता सबूत चाहती है, प्रूफ मिल गया है। आप बताओ, जहाँ से जनता, देखो आपने शिक्षा के लिए कुछ किया नहीं है, डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ किया नहीं है, रोजगार के लिए आपने कुछ किया नहीं है, और जनता वोट दे रही है, हैं? और आप कहते हो कुछ भी कर लो, कहीं वोट डाल दो, वोट तो हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भाई? और राहुल गांधी ने सब कुछ पकड़ लिया। सुनिए, कॉन्फिडेंस और
इनके मंत्री आंकड़े देते हैं, हम तो इतने इतने सीटें तो जीत रहे हैं। अरे भाई सीटें कैसे आंकड़े, 40 साल तक सत्ता में रहेंगे, कैसे आंकड़े, 40 साल से कैसे आंकड़े, आंकड़े कहाँ से हैं? चोरी के आंकड़े थे, वो चोरी के दम पे थे। मैं आपको बता दूं, ये जो है चुनाव आयोग के साथ मिलके जो धांधलेबाजी करी है, जो लोकतंत्र को छलनी छलनी कर दिया, खून कर दिया, शमशान घाट में लिटा दिया लोकतंत्र को। किसने लिटाया? मतलब नरेंद्र मोदी ने और चुनाव आयोग ने। आप कह रहे हैं खुद गाली दिलवाई, खुद ने मुद्दा बनाया, बिल्कुल। खुद रो रहे हैं आप। बिल्कुल, आप क्या खुद ने कहेंगे? गाली बताई, हाँ। खुद ने गाली दिलवाई, हाँ। खुद ने करा। आप मुझे बताओ, बिहार देख रहे हो कैसे हवा चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है राहुल गांधी का, कैसे 5-5 घंटे 4-4 घंटे। गाली दी है कांग्रेस, अरे जवाब मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार से लेके क्या नाम है, मणिपुर से लेकर आपका मुंबई तक, हर जगह गाली दिलवाने वाला आदमी नरेंद्र मोदी है। देश को बर्बाद करने वाला आदमी नरेंद्र मोदी है। क्या सिर्फ पीएम मोदी की माँ है जिसको सम्मान मिलना चाहिए और माओ को सम्मान? यस, यही बात है कि सम्मान बराबर का हक है। पहली बात, आप आदमी, आप हो गाली गलौज आदमी, आप हो गालीबाज आदमी। सबसे पहले शुरुआत किसने करी? किसने करी शुरुआत? अगर इनकी माँ जिंदा होती और पहले बचपन में कान मरोड़ के बिठा देती ना, तो गलती नहीं करता ये, मैं आपको बता दूं। मतलब मंच पे राहुल गांधी नहीं, मंच पर तेजस्वी नहीं, कोई नेता नहीं, फिर भी कह रहे कांग्रेस ने फिर गाली दी। क्यों गाली दी? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो, चाहे झूठ बोलो, कुछ भी करो, आज आपके माथे पे चोर लिख चुका है, और वो चोर लिखने वाली जनता है, और जनता जनार्दन है। जनता से बढ़ के कुछ नहीं, जनता ही देवी है और जनता ही देवता है। मैं आपको बता, आप क्या कहेंगे सर? पीएम मोदी ऑलमोस्ट रो दिया, आज कह दिया मेरी माँ को गाली दी जा रही है कांग्रेस के मन से, क्या कहिए? देखो ये कोई गाली वाली नहीं दी, ये सब कहने की बातें हैं, समझे नहीं। अब मोदी तो उल्टे उल्टे काम कर रहा है जी, लोग परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान हैं लोग, महंगाई से परेशान हैं, और लोग दुखी हैं बहुत। तो क्या करेंगे लोग, बताइए। मतलब जनता के मुद्दों की कोई उनको सुध नहीं है, अपने मुद्दे पे रोना शुरू कर दिया। हाँ, वो जनता की कोई सुध नहीं उसे, लेकिन वो सब अपने मुद्दों के लिए रो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही मोदी को। देखो लोग परेशान हैं, गरीब आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है हर चीज़ से। बोल रहे मेरी माँ को नहीं, दुनिया देश की एक महिला को गाली दिया है कांग्रेस ने। नहीं, देखो जी, कांग्रेस ने कोई गाली नहीं दी। हम क्या कांग्रेस क्यों गाली देगी? कांग्रेस का क्या मतलब है? कांग्रेस किसी बेटी बहन को के बीच में लाके कभी राजनीति नहीं करती। आपको समझना पड़ेगा। आज 11वां साल चल रहा है, धू धू रोए जा रहे हो और पैसा गमन किए जा रहे हो, संस्थाएं बेचे जा रहे हो और कह रहे गाली दे रहे हैं। आज आपको चोर साबित कर दिया जनता ने। हर जगह जा रहे हो चोर कहला रहे हो, कहीं भी जाओगे चोर। चोर तो आपके मर जाओगे तब भी आपके हमेशा के लिए ज़िंदगी में चोरी लिख चुकी है, चोर माथे पे लिख चुका है। आप क्या कहेंगी माता जी? आप तो खुद एक महिला है, मोदी जी रो रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे रही है। कोई माँ को गाली नहीं दी। अगर गाली देते तो सब जनता को भी पता होती कि मैं माँ को गाली दी है। राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं कर सकते कि माँ को गाली देंगे। वो भी एक माँ के बेटे हैं, तो वो कैसे गाली दे सकते हैं? आप बताइए, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, जो उसकी माँ को गाली देगा। आप भी मीडिया में हो, आप भी, आपने भी देखा, मंच से दी गई, कोई मंच से नहीं दी गई है गाली। और एक देखिए, जब राहुल जी कह रहे हैं मंच पर खड़े होकर के ये मोदी चोर है तो मोदी के जबान से एक लफ्ज क्यों नहीं निकला? एक जवाब क्यों नहीं निकला कि आप, मैं कहूँगी आपको कि आप चोर हो, तो आप एक दफ़े ये तो कहोगे कि मैं कैसे चोर हूँ? बताइए तो सही, मैं कैसे चोर हूँ? तो उसने जवाब क्यों नहीं दिया कि मैं नहीं चोर हूँ? क्यों मेरे को चोर बताया जा रहा है? बताना चाहिए था। जवाब है उनके पास? कोई जवाब ही नहीं है। वो चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? वो बोलते कि मैं चोर नहीं हूँ। मुझे चोर कैसे साबित करा जा रहा है? उसे खुले आम मुझे बताइए। तो क्या राहुल गांधी ने बोला है कि वो एक और बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, बीजेपी नहीं, बोला है, ये ट्रेलर है। अभी ये तो आपको एक नॉर्मली है। अभी तो हाइड्रोजन जब बम आएगा ना, जब वो बम फटेगा, जब पता चलेगा कि इनकी बीजेपी की जितनी भी कम्युनिटी है
जितने भी आरएसएस बजरंग दल सब के सब उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। हाइड्रोजन बम फूटने वाला है इसलिए मोदी जी रोना शुरू हो गए। ऐसा ही होता है, ये नेचुरल है कि जब वो आदमी गलत आदमी काम करता है और जब किसी को आपने उसको नीचे करना है, उसकी जो पावर है, उसकी ताकत जो है देश के अंदर, राहुल गांधी एक आंधी नहीं, एक बला की तरह निकला। युवा इस समय राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी इतने छोटे नीच हथकंडे कैसे अपनाएंगे? एक प्रधानमंत्री का पोता, एक प्रधानमंत्री का बेटा, एक प्रधानमंत्री का नाती, उसकी एजुकेशन, इनके औकात है बराबर करने की। जबकि उनकी माँ को कहा गया था कांग्रेस की विधवा, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके की भाषा में नहीं, कैमरे डांसर खुलेआम बोला गया उसको, तब उन्हें कुछ नहीं बोलने वाला और कोई नहीं, बोलने वाला और कोई नहीं, खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। जो उसको बोला करता था। जर्सी गाय कहा गया। जैसी गाय बताया गया। उन बातों को आपको याद नहीं है कि आपने किसी स्त्री का अपमान, देश की इतनी ऊंचे स्थान पे बैठी हुई स्त्री नारी और इतने बड़े परिवार से और देश की एक बड़ी हस्ती को आपने ऐसे गंदे अपशब्द इस्तेमाल किए जो कि पूरी तरीके से आपके पास रिकॉर्ड है। लेकिन बीजेपी तो आमादा हो गई है, राहुल गांधी माफी कुछ नहीं कर सकते ये राहुल गांधी का। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, कांग्रेस का छोटे से छोटा वर्कर माफी नहीं मांगेगा। कोई भी माफी नहीं है, कोई गलती नहीं करी। और मैंने कहा गलती करी किसने? नरेंद्र मोदी ने। देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। माँ के नाम पे सियासत कर रहे हैं। अपनी माँ को बीच में लेकर आते हैं, अपनी बीबी को छोड़ देते हैं। बताइए। बिहार और सुनो बच्चे, सुनो आज चीर हरण हो रहा है महिलाओं का, उस पर क्यों नहीं बोलते? कानून क्यों नहीं लेकर आते आप? हैं? आप बताइए कैसे वो अभी मनीषा देखा आपने? फिर और सुनो जो बच्चे स्कूल के अंदर जो छत गिरने से मरे, सुनिए टायरों से, टायर को सुनो, गाड़ियों के टायर लगाकर उनका दाह संस्कार किया है। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लकड़ी नहीं थी। आप सोचिए रात के अंधेरे में, सुनो रात के अंधेरे के अंदर, हैं? समझ गए, यानी कि पूरा जनता परेशान है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं उनकी माँ को गाली दे दी, यानी कि सारी महिलाओं को गाली दे दी। आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे दी, मैं तो कहूँगी उन्होंने तो हमारी भारत माता को इतनी बड़ी गाली दी है, हमारा देश बेच दिया, हमारी माँ को गिरवी रख दिया, निजीकरण कर दिया, किसी के कोई सुनवाई नहीं। हमारी भारत माता के बारे में तो सोचो, क्या जनता कैसी हो रही है, क्या परेशान। माँ के नाम पे सियासत कर रहे हैं बिहार चुनाव। जी जरूर, अपनी माँ के नाम पे सियासत कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, इमोशनल कार्ड जो वो खेल रहे हैं कि देखिए जब हम कांग्रेस आगे चल रही थी, अच्छी तरह से शासन चला रही थी, देश चला रही थी, तो एकदम से जीरो क्यों चली गई? हर जगह उसे जीरो क्यों मिलता है, सीट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पकड़ी गई, चोरी हो रही थी, पहले से हो रही थी, अब पकड़ी गई है। अब पकड़ी गई है तो पीएम मोदी भटका रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। कोई बच्चा आगे चल रहा है, मान लीजिए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, तो एकदम जीरो भी तो नहीं हो सकता। ये जो नॉर्मल बात है, ये अब खुलासा इसलिए हुआ है कि कांग्रेस जो पीछे जा रही है, ये इसलिए जा रही है कि वोट चोरी हो रहे हैं। कांग्रेस लोगों के दिल में बसती है, लेकिन सत्ता में नहीं आ पा रही, मोदी की वजह से नहीं आ पा रही। और क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं एक और बम फोड़ने वाले हैं, बीजेपी तैयार हो जाओ, इसलिए मोदी जी रोना शुरू कर दिए। देखो ऐसा है, मैं बताऊं, आप जानते हैं कि जब से बीजेपी आई है, जब से ये जो है मतलब जो वोट चोरी करके जैसे भी करके सत्ता में बने हुए हैं, और कांग्रेस को ये आने नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्हें ये पता है कि एक बार अगर चले गए तो दोबारा तो आएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी काम किया है 70 साल में। इसीलिए मुद्दे से भटका रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है अब, और राहुल गांधी खुलासा करेंगे तो पहले ही रोना शुरू कर। हाँ, यही बात है कि भटकाने वाली बात है कि भाई लोगों का जो दिमाग डाइवर्ट करेंगे तो उनका दिमाग इधर चला जाएगा, चोरी से हट जाएगा। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि गाली दे रहे हैं उनकी माँ। नहीं दे रहे, नहीं दिए, गलत नहीं दिए। राहुल गांधी जी गाली नहीं दे सकते, वो पढ़े लिखे हैं। उनके मन से गाली दी गई है, माफी मांगे। ये तो इनका ड्रामेबाजी है, ये नाटक करते हैं बीजेपी वाले, सब नाटक करते हैं। मोदी नाटक कर रहे हैं अपनी माँ के नाम पे। वो ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी है इनकी। बीजेपी वालों को तो शुरू से ये हाल रहा है। बिहार चुनाव जीतने के लिए माँ को भी सियासत में ले आए। ये बिल्कुल सियासत में ला रहे हैं। और गाली दी आपको लगता है कांग्रेस ने? नहीं, वो देश के राजा के बेटे हैं, वो गाली दे ही नहीं सकते। उन्होंने देश को संभाला है मैम, बिल्कुल। उनकी माँ को कहा गया जर्सी गाय 50 करोड़। हाँ, जब उनकी जबान नहीं खुली कि भाई वो किसको क्या बोल रहे हैं औरत को। और ये बिदोड़ी है, बिदोड़ी ने देखो क्या बोला था प्रियंका गांधी के लिए,
कि उसके गाल जैसे रोड बना दूंगा यहाँ पे। बताओ, ये बोलने वाली बातें हैं? तो पीएम मोदी की माँ ही सम्मान के लायक है उनके हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, वो सोचता है सिर्फ मेरी माँ ही है जो भी है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी के भाषण से समझ आता है कि उनकी माँ जो है वो ही सम्मान के लायक है, बाकी महिलाएं नहीं। बाकी तो उनके हाथ में डंडा जिस मर्जी पे फेर दें। अब जैसा जैसा जय सर वैसा भेज। तुम कहो कि मेरी माँ को गाली बके, उससे आलोचना करे, मगर दूसरे अपनी ये देखो तुम्हारे शब्द कहाँ आगे चले गए। तुमने तो तीर से कमान निकाल दी बाहर, वो कहाँ निकल गए, उसको आलोचना नहीं करोगे। पीएम मोदी पूरी तरीके से रोना शुरू कर दिया है। राजनीति में करते क्या है आप? राजनीति में है क्या? कटोरा लेके आंसू हाथ दिखा दो, फिर दोबारा आ जाएंगे। अभी आप सबसे बड़ी बात ये कह रहे हो कि विस्फोट, अरे विस्फोट अभी तो उसने लॉकडाउन लगा, आगे क्या कर देगा वो? कितनी मौतें हो गई है, क्या हो गया, तब वो जनता को बता भी तो सकते हैं ऐसा होने वाला है। इसमें कितने तबाह हो गए, कितने गरीब मारा गया।